नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्काई सीरीज ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा चैनल। पहले पार्ट में हमने लॉज ऑफ मोशन के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व किए थे और अब शुरू हो रहा है पार्ट 2, जिसमें हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए तो समझ लो आपका चैप्टर मास्टरी हो गया है। तो चलिए शुरू करें पार्ट 2 ऑफ लॉज ऑफ मोशन पीवाईक्यूज। बहुत ध्यान से समझिएगा और पुराने क्वेश्चंस के लिए पार्ट 1 जरूर देखिए। और हमने नीट के भी पीवाईक्यूज की सीरीज कंप्लीट कर ली है लॉज ऑफ मोशन की। इसके बाद आपको नीट या जेईई में जिस भी चैप्टर के पीवाईक्यूज की सीरीज शुरू करवानी हो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। एज शोन इन फिगर, a 70 kilogram garden roller is pushed with a force of 200 न्यूटन at an angle of 30 डिग्री। आपको फोर्स यहाँ पर दिख ही रही है, विद हॉरिजॉन्टल एंगल बनाया है 30 डिग्री। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोलर इज, अगर अपन इसका एफबीडी बनाते हैं तो आप देखिए ये 200 न्यूटन का cos 30 कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इसका sin 30 कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। mg 70g लगेगा ही इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। नाउ नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात हो रही है, सो नॉर्मल विल बी अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। 200 sin 30 प्लस 70g, अगर g को 10 पुट करते हैं सो n इक्वल टू 800 न्यूटन। एक बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछा गया है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A monkey of mass 50 kilogram climbs on a rope which can withstand the tension 350 Newton. Monkey initially climbs down with an acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square. Choose the correct option. देखिए जब monkey climb down करेगा मतलब acceleration जब downward होगा, when acceleration is downwards, आप ये वाला डायग्राम देखिए, mg minus t equal to ma, that means t equal to mg minus a, t equal to mg minus a। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको डायरेक्टली भी बता चुका हूं। when the frame is accelerating downwards, तो apparent weight या नॉर्मल या टेंशन ये mg minus a होता है। तो इन दिस केस टेंशन विल बी 50 10 minus 4, याद रखिएगा इसको। ये टेंशन 300 न्यूटन आ गई। बट जब वो अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा होगा, when acceleration is upward, तो हमें डायरेक्टली ये याद होना चाहिए कि टेंशन apparent weight या नॉर्मल mg प्लस a हो जाते हैं, where a is the acceleration. So tension will be 750 न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन जो कि सहन की जा सकती है मंकी के द्वारा, रोप के द्वारा, that is 350 न्यूटन। So tension is 700 न्यूटन while climbing upward, ये तो गलत हो गया। 350 न्यूटन while going downward, ये भी गलत है। रोप विल ब्रेक while climbing upward, बिल्कुल ठीक। ऊपर जाते हुए टेंशन 750 न्यूटन हो रही है, जो कि उसकी ब्रेकिंग टेंशन 350 न्यूटन से कहीं ज्यादा है। सो दिस इज द आंसर। लेकिन नीचे जाते हुए ये ब्रेक नहीं होगी, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि टेंशन केवल 300 न्यूटन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, काफी बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, व्हाइल एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, टेंशन या नॉर्मल या अपरेंट वेट इज m g प्लस a, जो रियल वेट से ज्यादा होता है। और व्हाइल एक्सेलरेटिंग डाउन, टेंशन या नॉर्मल या अपरेंट वेट विल बी इक्वल टू m g माइनस a, जो कि उसकी रियल वेट से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A wooden block of mass 5 kilogram rests on a soft horizontal floor. When an iron cylinder of mass 25 kilogram is placed on the top of the block, the floor yields and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1. The action force of the system on the floor is equal to। सेम क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले भी किया था और यही प्रोफाइल बार बार आ रही है। देखिए पूरा का पूरा सिस्टम ना डाउनवर्ड जा रहा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और आपसे कहा गया यहाँ पर फोर्स बताइए इस जगह पर। रिएक्शन फोर्स पूरे सिस्टम की फ्लोर पर या फ्लोर की पूरे सिस्टम पर। अगर पूरे सिस्टम की बात करें, आपको दोनों को इंडिविजुअली लेने की जरूरत है नहीं, पूरे सिस्टम को एक साथ लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, 30g डाउनवर्ड एंड एक्सेलरेशन इज 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। अगर आप इसको बेसिक से करते हैं तो यू विल राइट 30g माइनस n इक्वल टू 30g minus n equal to ma, 30 into 0.1, that means n equal to 30g minus 0.1। और आपको ये बात पता है कि ये पिछले हमने अभी क्वेश्चन में किया था कि नॉर्मल रिएक्शन है टेंशन जब एक्सेलरेशन नीचे हो तो mg माइनस से आता है। g को 9.8 लिया है और एक्सेलरेशन 0.1 है, सो ये बनना चाहिए 30 into 9.7 which is equal to 291 न्यूटन। सी इज द आंसर। सेम प्रोफाइल के क्वेश्चंस अब तक शायद आपको याद भी हो गए होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। 3 ब्लॉक पुल्ड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन अ स्मूथ सरफेस। क्वेश्चन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप क्वेश्चन देखेंगे अगर डायग्राम तो क्वेश्चन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। मान लीजिए पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन a है। अब यहाँ पे अगर आप बिल्कुल बेसिक से करेंगे, मान लीजिए इस पे टेंशन अगर 80 पे T2 है तो यहाँ T2 और यहाँ T2 लगेंगी, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T1 लगेगी।
अगर आपको एफबीडी बनाने नहीं आते हैं तो मैंने अपने चैनल पे फ्री बॉडी डायग्राम के लिए भी एक वीडियो बना रखा है, उसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आपकी फ्री बॉडी डायग्राम की प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। तो नाउ फॉर 2 किलोग्राम AT minus T2 equal to 2A, for 3 किलोग्राम T2 minus T1 equal to 3 and for 5 किलोग्राम T1 equal to 5A। अब आप इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे, ऐड करने पे आप देखिए T2 से T2 और T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बिकम AT इक्वल टू 10A एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हम वैसे भी पता कर सकते थे अगर आप इस पूरे सिस्टम को एक ही ब्लॉक मान लें। अगर आप इस पूरे सिस्टम को एक ही ब्लॉक मान लें, ये कंप्लीट एक ब्लॉक हो गया। सो इस पूरे ब्लॉक का मास कितना है? इस पूरे ब्लॉक का मास है 5 + 3 + 2 10 किलोग्राम और एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल 80 न्यूटन लग रही है। एक्सेलरेशन कैन डायरेक्टली बी रिटन एज नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अपॉन नेट मास, दैट वुड बी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। अब सर टेंशन कैलकुलेट करनी है, टेंशन के लिए आप कोई भी एक इक्वेशन बना लीजिए। इन तीनों इक्वेशंस को बनाकर अगर आप पुट करेंगे, इसको पुट कीजिए अगर 3 में अगर आप इसको पुट करेंगे तो T1 आ जाएगा 40 न्यूटन और अगर आप इसको 1 में पुट करेंगे A को 8। सो आंसर इज 40 एंड 64। शायद सबसे कॉमन टाइप के क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन के। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की पहचान ही इन्हीं क्वेश्चन से है, ब्लॉक वाले क्वेश्चन से। हालांकि इसमें देखिए एक और शॉर्ट ट्रिक बनती है, F1 M2 प्लस F2 M1 अपॉन M1 प्लस M2। इस पे कभी और बात करेंगे, पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, बट द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टू masses M1 and M2 are tied together at two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley. Okay, जब मास M2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ M1 है, M2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ M1 ये गिवन है। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज A1। अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन A1 है, लेकिन दूसरी सिचुएशन भी दी है इसने, मतलब इसने दो केसेस दिए हैं क्वेश्चन। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ। Two masses M1 M2 are tied together at two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley। Atwood machine है, वो हमें समझ में आ रहा है। When the mass M2 is twice that of M1, the acceleration of the system is A1। When the mass M2 is thrice that of M1, और सेकंड केस आपको दिया हुआ है M2 is thrice of M1, acceleration of system is A2। A1 by A2 का रेशियो चाहिए। रेशियो अपन आसानी से निकाल लेंगे। पहले आप ये बताएं मुझे कि इस एटवुड मशीन के लिए इस अरेंजमेंट को एटवुड मशीन कहते हैं, और एटवुड मशीन में एक्सेलरेशन ब्लॉक्स का ये होता है। दोनों केसेस का एक एक करके अपन एक्सेलरेशन अगर लिख लें, सो इन फर्स्ट केस A आएगा G/3, क्योंकि एक मास M है तो दूसरा मास 2M है। एक्सेलरेशन फर्स्ट केस A1 G/3 आएगा। सेकंड केस में एक्सेलरेशन, सेकंड केस में एक मास अगर M है तो दूसरा 3M, दूसरे केस में एक्सेलरेशन G/2 आएगा। एक बार आप समझ लीजिए इसको। एटवुड मशीन के फॉर्मूले आप सबको याद होंगे, नहीं याद होंगे तो आप इजीली कर भी पाएंगे इसको बेसिक सी इक्वेशन लगा के, लेकिन आई रिकमेंड कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब रेशियो ले लीजिए इसका, आंसर इज 2/3। अच्छा क्वेश्चन, नीट और जेईई दोनों के लेवल का क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार पॉज कीजिए इसको और खुद करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर से एटवुड मशीन पे साफ समझ में आ रहा है। A light string passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses M1 and M2. If the acceleration of system is, तो एक्सेलरेशन इसका यही आएगा M2 minus M1 upon M1 plus M2G। और आपको क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू G/√2 दी हुई है, पुट कीजिए G/√2 इक्वल टू आपको M1 by M2 चाहिए, G से G कैंसिल्ड आउट। सो यहां तक हम पहुंच गए। M1 by M2 अब आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन रोक के जरूर देखिएगा, कैलकुलेशन तक कीजिए। एक आदत डाल लीजिए बेटा, जब भी आप कोई क्वेश्चन करें आखिरी आंसर तक लाकर छोड़िए, कभी भी बीच में मत छोड़िए कि अब तो केवल कैलकुलेशन बची, अब हम कर लेंगे। आखिरी आंसर तक लेकर आइए। M1 by M2 आएगा आपका √2 - 1 upon √2 + 1। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A hanging mass M is connected to a 4 times bigger mass, वो दिया भी हुआ है, देखिए इसको M और इसको 4M। The bigger mass is placed on a horizontal ice slab and being pulled by 2 mg force। ये 2 mg है, m मास वाला है और g acceleration due to gravity। In this situation, tension in the string is x by 5 mg for x equal to neglect mass and friction of block। ठीक है, आपको ये बताया गया है कि टेंशन x by 5 mg है। टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये FBD है। लेट्स से एक्सेलरेशन इज ए फॉर 4m। अगर आप बात करें 4m के लिए, यू विल राइट t minus 2 mg equal to 4m into A, and for m we will write mg minus t equal to ma। एक्सेलरेशन आ गया -g/5। सर नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे आ गया? पर्पस इस क्वेश्चन का यही था कि मैं आपको ये समझा पाऊं। एक्सेलरेशन नेगेटिव अगर आता है इन सच केसेस,
दैट मीन्स आपने मैग्नीट्यूड ठीक निकाला है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। नो नीड टू वरी, क्वेश्चन वापस करने की जरूरत नहीं है। आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू करेक्ट निकाली है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर क्वेश्चन में फ्रिक्शन है और आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है तो प्लीज क्वेश्चन को वापस कीजिए। बट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन इज माइनस जी बाय 5, दैट मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू जी बाय 5 है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। आप इसको ऑल्टरनेटिव मेथड से एक बार करके देखिए। ड्राइविंग फोर्स इसकी 2mg इन दिस डायरेक्शन और mg नीचे की तरफ, कहां जाना चाहिए? ऑफ कोर्स 4m लेफ्ट में और कैपिटल M ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। तो हमने जो डायरेक्शन माने वो ऑलरेडी गलत माने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते थे, जो मैं आपको हमेशा बता रहा हूं। एक्सेलरेशन इज नेट ड्राइविंग फोर्स। क्या नेट ड्राइविंग फोर्स आपको समझ में आ रही है? 2mg माइनस mg है और टोटल मास 4m प्लस m है, सो एक्सेलरेशन ऑलरेडी g बाय 5 आ जाना चाहिए था इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मींस ऊपर की तरफ। लेकिन हाउएवर अब आपको क्योंकि इसमें टेंशन पता करनी है तो a को माइनस जी बाय 5 ही पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 या 2 में। a को माइनस जी बाय 5 ही पुट कीजिएगा, कैलकुलेशन कंप्लीट कीजिए आप। दैट मीन्स t माइनस 2mg इक्वल टू 4m इंटू माइनस जी बाय 5। यहां से t आ जाएगा 2 माइनस 4 बाय 5, 2 माइनस 8 बाय 5, 2 माइनस 4 बाय 5 mg। दैट मीन्स t इक्वल टू 6 बाय 5 mg और आपको x बाय 5 mg दिया हुआ है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6। सो x इक्वल टू 6। आई गेस आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से कीजिएगा। देखो, आपको जरूरी नहीं है कि आप टेंशन कैलकुलेट करने के लिए पहले दोनों इक्वेशंस प्रॉपर्ली बनाइए। मैंने आपको एक बार पहले भी ऐसे केसेस में टू ब्लॉक सिस्टम में टेंशन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, और वो था पहला मास इंटू दूसरे मास पर लगने वाली फोर्स प्लस दूसरा मास इंटू पहले मास पर लगने वाली फोर्स अपॉन m1 प्लस m2, मतलब सम ऑफ बोथ द मासेस। पहला मास इज 4m, दूसरे मास पर लगने वाली फोर्स इज mg, प्लस दूसरा मास इज m और पहले मास पर लगने वाली फोर्स इज 2mg अपॉन m प्लस 4m। आप चेक कीजिए क्या टेंशन इससे डायरेक्टली आ रही है, और अगर इससे आंसर आपका आ रहा है दैट मीन्स आपका बहुत समय यहां पर बच जाएगा। इधर 4m, इधर 2m स्क्वायर जी अपॉन में 5m, एक m से m गया तो आंसर ऑलरेडी 6 बाय 5 mg। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे केसेस में आंसर लाने हैं और थोड़ी जल्दी भी लेकर आने हैं। सो प्लीज ये m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन m1 प्लस m2 याद रखेंगे तो भी आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Two bodies of masses 5 kilogram and 3 kilogram are connected by light string going over a smooth light pulley on a smooth inclined plane। देखिए स्मूथ है, फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है। The system is at rest, the force exerted by inclined plane on the body of mass m1। सिस्टम रेस्ट में है इस केस में। आपसे कहा जा रहा है कि इंक्लाइन प्लेन का m1 पर तो इंक्लाइन प्लेन अभी एक ही फोर्स लगा रहा है, एंड दैट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। दैट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। ये वाला मास m2 है 3 किलोग्राम और ये वाला मास है 5 किलोग्राम। अब नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, और अगर आप एफबीडी के हिसाब से देखें तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा 5g cos थीटा। 5g cos थीटा आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1 मतलब 5g sin थीटा लगेगा और इधर t लगेगा। इसने एक बात और बोली है, द सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर नीचे 3g लग रहा होगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम, सो अगर इक्विलिब्रियम में इसको रखना है तो पक्की बात है ये वाली फोर्स 3g और 5g sin थीटा फोर्सेस भी इक्वल होंगे, तो 3g विल बी इक्वल टू 5g sin थीटा, दैट्स फॉर श्योर। sin थीटा आ जाएगा 3 बाय 5। अब अगर क्योंकि आपको नॉर्मल रिएक्शन पता करना है इस केस में, और हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई नॉर्मल रिएक्शन विल बी 5g cos थीटा। 5g मतलब 50 और cos थीटा, क्योंकि sin थीटा 3 बाय 5 आया है तो थीटा 37 डिग्री होगा। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि थीटा 37 होगा, और अगर आपके पास sin थीटा की वैल्यू है, cos की वैल्यू निकालनी है, तो sin थीटा विल बी अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। दैट मीन्स n इक्वल टू 50 इंटू 4 बाय 5, n इक्वल टू 40 न्यूटन। 40 न्यूटन इज द आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। In the arrangement shown in figure A1, A2, A3 and A4 are the accelerations of masses। वो दिए हुए आपको M1, M2, M3, M4 के। Which of the following relation is true for this arrangement? देखिए ऐसे केसेस को करने के लिए हमें एक ट्रिक लगानी होती है जिसे कहते हैं टेंशन ट्रिक। टेंशन ट्रिक ये कहता है कि सिग्मा T डॉट A, डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट, इक्वल टू 0 कंसिडरिंग ऑल ब्लॉक्स। सभी ब्लॉक्स को कंसीडर करते हुए अगर आप करेंगे ना तो
सिग्मा टी डॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है। अब यदि आपने इस पे टेंशन टी मानी है तो इस पे भी टेंशन टी होगी, इस पे टेंशन 2t, इस पे टेंशन 4t। टेंशन टी टी 2t आप ये बात समझते हैं बिकॉज किसी भी पुली पर नेट फोर्स हमेशा 0 होती है। अगर पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, नेट फोर्स विल बी 0। नाउ इसका एक्सेलरेशन m4 का, तो अगर अपन यहां पर सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0 लगाते भी हैं तो वी विल गेट, पहले m1 के लिए बताइए, 4t इंटू a1 cos 180, मतलब माइनस cos 180 इसलिए क्योंकि टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। सिमिलरली m2 के लिए अगर आप देखेंगे तो यू विल राइट 2t इंटू a2 अगेन cos 180, ये भी माइनस आएगा, इसकी भी टेंशन अपवर्ड लग रही है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। m3 के लिए भी टेंशन ऊपर है, सो इसमें भी cos 180 आएगा, माइनस t a3, एंड m4 के लिए माइनस t a4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी विल गेट 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल टू 0। 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया 1। आई होप ये क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप यहां से समझ सकते हैं टेंशन ट्रिक किस तरह से काम करती है। और मल्टीपल पुलीज के केसेस में कंस्ट्रेंट रिलेशन, मतलब एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आपको टेंशन ट्रिक आनी ही चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8। The coefficient of friction between the surface and the block is 0.5. The distance covered by the block before coming to rest is. Start sliding on a surface. Horizontal surface समझ लेते हैं क्योंकि ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है कि ये inclined plane की surface है। Retardation mu g आएगा because friction opposite direction में mu mg आएगा। v square equal to u square plus 2as अगर अपने अप्लाई करते हैं, v equal to 0, u is 9.8 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सिलरेशन की माइनस म्यू इंटू जी इंटू एस। सो एस इक्वल टू 9.8 द होल स्क्वायर अपॉन में डिस्प्लेसमेंट इज 9.8। आप इसको ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है यू स्क्वायर बाय 2a और a की जगह आप जानते हैं यहां पर म्यू जी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड विद रेडियस 50। अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार विल बी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। देखिए ऐसे केसेस में जहां पर बैंकिंग नहीं होती है और कोई भी कार कर्व्ड रोड पर चल रही होती है तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज म्यू आर जी, और अगर बैंकिंग होती, फ्रिक्शन नहीं होता तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा आता। लेकिन इस केस में वेलोसिटी की बात आपसे कही गई है, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 170 विच इज अराउंड 13.03। सो आंसर इज 13 मीटर पर सेकेंड। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। फॉर्मूला तो याद आपको रखने ही पड़ेंगे अगर आपको क्वेश्चंस इजीली करने हैं तो। A block of mass 5 kg is placed at rest on a table of rough surface. Now if a force of 30 Newton is applied in the direction parallel to the surface, the block slides to a distance of 50 meter in an interval of time 10. Coefficient of kinetic friction. देखो ये स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन जो भी लग रहा होगा म्यू के mg लग रहा होगा, फोर्स बता रहा हूं मैं आपको। और अगर एक्सेलरेशन a है इन दिस केस, सो आपसे ये बोला गया है कि वो 50 मीटर का डिस्टेंस चल लेता है 10 सेकंड में। इनिशियली रेस्ट पे था। सो इस गिवन डेटा से एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इस डेटा से अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन के लिए आप लिखेंगे 30 माइनस म्यू के mg इक्वल टू ma। 30 म्यू तो पता करना ही है लेकिन m है 5 और g को मैं यहाँ पर 10 ले रहा हूँ, इक्वल टू 5 इंटू और एक्सेलरेशन आ गया 1। दैट मीन्स 50 म्यू, यहां से 50 म्यू इक्वल टू 25 म्यू इज 1/2 दैट इज 0.5। म्यू आ गया 0.5। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो आज के लिए इतना ही। ये था पार्ट 2 ऑफ लॉज ऑफ मोशन पीवाईक्यूज। बाकी के क्वेश्चंस जो भी बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। प्लीज स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड। अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए तो काफी कुछ आप लोगों ने कर लिया। मान लीजिए चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा एग्जामिनेशंस के लिए। और ध्यान रखिएगा प्रिपरेशंस कभी भी परफेक्शंस के साथ नहीं होंगी। प्रिपरेशंस हमेशा विदाउट परफेक्शंस ही होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो टेक केयर, थैंक यू।